बिहार में बड़े पैमाने पर गैरमजुआ मालिक ज़मीन है और बड़े पैमाने पर वसीयत से लोगों ने भी ज़मीन हासिल किया है। और ये दोनों का पेपर दिखा करके लोग बोलते हैं ज़मीन मेरा ही है, लेकिन मालूम है अब वसीयत के ज़मीन और रिटर्न वाले ज़मीन पर भी सरकार की बड़ी नज़र है। अंदर खाने से जो जानकारी है वो जानकारी चौंकाने वाली है। वसीयत पर अगर आप ज़मीन रखे होंगे तो ज़रा सावधान रहिएगा। अगर फर्जी होगा तो सावधान ही रहिएगा, असली होगा तो चिंता ही में मत रहिए। चिंता किस बात की? और अगर आपके पास गैरमजुआ मालिक ज़मीन है और आप धड़ाधड़ अपना ज़मीन समझकर बेचे गए हैं या फिर बेचने के फिराक में हैं या गैरमजुआ मालिक ज़मीन खरीद के बैठे हुए हैं, अब ये सोच रहे हैं कि इसके मालिक तो हम ही हैं, तो ज़रा ये खबर आपके लिए है, हम आपको खबरदार कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब तमाम रैयतों से, तमाम किसानों से, तमाम बिहार वासियों से, झारखंड के लोगों से, यूपी के लोगों से, दिल्ली के लोगों से और तमाम देशवासियों से जो सूर्य विहार को देखते हैं, तमाम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप इस चैनल को अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इसमें कहाँ दिक्कत है? दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ना ही पैसा लग रहा है और ना ही आपसे कोई मेहनत के काम बता रहे हैं आपको। बस हम आपके लिए अगर पसीना बहा रहे हैं, अगर एसी में भी पसीने आ रहे हैं अगर, तो आपके लिए आ रहे हैं। आप भी थोड़ा सा पसीना नहीं बहाने के लिए बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, फॉलो बटन को दबा दीजिए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। साहब, बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीनों के नवाब बैठे पड़े हैं, चाहे वो बिहार के किसी गाँव में चले जाइए। आपको सफ़ेद धोती और लुंगी और चमचमाता हुआ गंजी और गमछा में आपको एक से बढ़कर एक आदमी मिल जाएंगे। कुछ अपना ज़मीन है, कुछ बाहर से हड़पा हुआ ज़मीन है। और जानते हैं, कागज़ नहीं दिखाते हैं। पहले अगर कागज़ नहीं था तो अब हाल में कागज़ बना चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कि जैसे कोई अगर नाबल्द है तो वसीयत के कागज़ लोग दिखा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, उसके ज़मीन काफ़ी है, वो गुजर गया और उसने किसी को ज़मीन नहीं दिया, तो अब उसके अचानक से वारिस निकल कर सामने आ रहे हैं। सरकार के पास ऐसे शिकायत भी पहुंच रहे हैं। लोग अचानक अब वसीयत दिखा रहे हैं कि ज़मीन तो हमने वसीयत करा लिया था और ये रहा वसीयत का पेपर। और वसीयत के पेपर के दखल खारिज भी अंचल में खूब धड़ाधड़ हो रहा है और उसके रेट भी फिक्स है। समझ लीजिए, अगर असली ज़मीन आप खरीदे हैं तो आपका दखल खारिज नहीं होगा, क्योंकि आप उतना चढ़ावा देंगे नहीं और आपको 2000-5000 दे देने से क्या काम होगा। लेकिन अगर कोई फर्जी वसीयत का दखल खारिज कर देगा तो आप समझ रहे हैं ना, ज़मीन अगर 20 लाख का होगा तो दखल खारिज में कितना लगेगा? नहीं पता है तो ज़रा पता कर लीजिएगा। एजेंट आपको हर अंचल में मिल जाएंगे, बिचौलिए, वही दलाल जो आम भाषा में बोला जाता है, आपको मिल जाएंगे। अब वो आपको रेट से लेकर हर एक चीज़ बता देंगे। और यही नहीं, वो बता देंगे कि सीओ साहब से कितना उनका घनिष्ठ संबंध है। रोज़ शाम में सब्जी वही पहुंचाते हैं। समय समय पर मन बहलाने के लिए उनको बाहर भी लेकर जाते हैं। और गजब का लाजवाब ट्यूनिंग है भाई, वो चाह जाएंगे तो कुछ भी हो जाएगा। ऐसे बोलने वाले एक से बढ़कर एक आपको दलाल अंचल के बाहर मिल जाएंगे। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे कि बिहार के तमाम अंचलाधिकारियों का खेल यही है। बहुत सारे ईमानदार अधिकारी हैं जिन्हें नेताओं के साथ, ब्यूरोक्रेट के साथ और कई लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक अपने पद पर नहीं टिकते। या तो उन्हें सस्पेंड करवा दिया जाता है या तो उन्हें भगा दिया जाता है सचिवालय में। लेकिन अगर जो आराम से कोई चांदी काट रहा है, सोना काट रहा है, तो समझिए उनको पता कीजिए उनका खेल निराला है। लेकिन अब दिलीप जायसवाल फुल एक्शन में है। दिलीप जायसवाल पर अभी हाल में एक पालीगंज के मामले में आरोप लगा, तो दिलीप जायसवाल कहेंगे कोई बात नहीं है, हमने ईमानदारी किया, बावजूद अगर आरोप लग रहा है तो थोड़ा जांच ही कर लेते हैं। सम्राट चौधरी ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि ज़रा जायसवाल जी देख लीजिए ना, बहुत उलूल जुलूल लोग बोल रहे हैं। और ये बोल खुद से नहीं रहे हैं, बल्कि माफिया और सीओ का साठ गांठ है। अगर इंटरनल मैटर अगर शेयर हो रहा है तो यही लोग कर रहे हैं जिनको दिक्कत हो रहा हो। जांच करा लीजिए। तो अब आपको बताने जा रहे हैं कि वसीयत के मामले में, वसीयत का ज़मीन अगर दखल खारिज हो रहा है, सरकार वैसे दखल खारिज की जांच करने जा रही है।
वसीयत के पेपर का जांच होगा कि हकीकत में वसीयत है या फिर फर्जी वसीयत है। अगर क्या जिस व्यक्ति के नाम से ये वसीयत दिखाया जा रहा वो व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई दूसरा केवाला किया है या कोई उसका पेपर है जिस पर उसका सिग्नेचर है, उसके सिग्नेचर और फॉरेंसिक जांच कराया जाएगा और उसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब वसीयत का फॉरेंसिक टेस्ट भी होगा, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। हालांकि पहले कई बार नकली लोग और असली लोग सब टाइटल में गए हैं और वहाँ से भी इस तरह के एक्शन होते हैं, लेकिन इसमें लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन अब खुद सरकार कस लिया है कि अब हम वसीयत की जांच कराएंगे, ज़रूरत पड़ा तो फॉरेंसिक टेस्ट कराएंगे और उसमें सही मिला तो कोई बात नहीं, अगर फर्जी मिला तो वैसे लोगों को अंदर भेजेंगे, वैसे सीओ को भी अंदर भेजेंगे जो वैसे लोगों ज़मीनों को दाखिल खारिज कर दिए और वैसे लोगों को अंदर डालेंगे जो नकली वसीयत बनाए हैं और ऐसे वो महापुरुषों को खोजेंगे जो नकली वसीयत और फर्जी डीड लिखने के मास्टर हैं, यानी केवाला। ऐसे सुनते हैं कि हर जिले में पुराने स्टाम्प पेपर, सड़ा हुआ स्टाम्प पेपर, जितने साल के पुराने खोजेंगे उतने साल के स्टाम्प पेपर मिल जाएगा। और कुछ लिखने वाले, कैथी लिखने वाले, समझ रहे कि नहीं, नटवर लाल हर जिले में भरे पड़े हैं और अलग अलग राज्यों में भी हैं। और वैसे ही नटवर लाल से गांवों के नटवर लाल, शहरों के नटवर लाल वसीयत कराते हैं, वैसे ही नटवर लाल से जाली केवाला भी तैयार करवाते हैं। लेकिन जाली केवाला हो या फिर वसीयत हो, हर चीज़ों की जांच अब कराएगी सरकार, फॉरेंसिक टेस्ट भी कराया जाएगा। अगले केवाला पर कैसे जांच होगा ये तो हम आपको बताएंगे अगली खबर में, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये वसीयत की जांच होना है और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर फर्जी रिटर्न बनाने की भी बात हो रही है। रिटर्न है लोगों के पास और अधिकांश 80-90% लोगों के पास रिटर्न नहीं है। कुछ लोगों के पास रिटर्न है, लेकिन अब सुनने में आ रहा कि बड़े पैमाने पर रिटर्न लोग दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे पास तो है। और वही नटवर लाल के द्वारा जो है रिटर्न भी तैयार किया जाता है। लेकिन अब वैसे रिटर्नों की भी जाँच होगी कि ये रिटर्न हकीकत में है या फिर हवाई तैयार किया गया है। ऐसे नटवर लालों के रैकेट को सरकार पकड़ने के लिए कमर कस चुकी है। बहुत जल्द एक्शन शुरू होगा। अगर आपके साथ भी ऐसे नटवर लाल खेला कर रहे हैं तो आप खबर के इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें मेल कीजिए, जानकारी दीजिए और बहुत जल्द आपको बताए हैं हम वर्चुअल आपके साथ जुड़ेंगे आपके सवालों के साथ। अगर फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो हुए हैं तो अभी सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखा रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रीमियम लोगों से ही हम पहले बात करेंगे क्योंकि लाखों लोगों से एक बार में हम बात नहीं कर सकते, न सवालों को जवाब दे सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब किए हुए मेंबर से हम बात करेंगे, उनके सवालों का जवाब हम देंगे। अगर यूट्यूब पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, हम वैसे लोगों से यूट्यूब पर और फेसबुक पर हम अपने मेंबर से, प्रीमियम लोगों से बात करेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे, आपको हम सुझाव भी देंगे आपको कैसे ये लड़ाई लड़नी है एक्सपर्ट के साथ। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।